अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, मुंबई के इलाके पायदुनी से एक ख़बर इतनी ख़तरनाक आई कि जिसने दिलों को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, उनकी जान चली गई। अज़ीज़ साथियों, हुआ कुछ इस तरीके से कि उन लोगों ने बिरयानी खाई और उसके बाद तरबूज का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस बात की तफ्तीश और इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही जो इनकी मौत का सबब बनी कि बिरयानी खाने के बाद क्या तरबूज इतना ज़्यादा नुकसान दे देता है कि मौत हो जाए। दोस्तों, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। बिरयानी के बाद तरबूज खाया तो हालात ज़्यादा गंभीर हुए और जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अज़ीज़ साथियों, यानी कहना ये चाहता हूँ कि मौत का एक टाइम मुकर्रर है। जिस तरीके से भी अल्लाह ताला ने मौत लिखी है उस तरीके से आनी है, और ये एक बहाना बनता है। मौत से कोई नहीं बच सकता। जिसकी मौत जैसे लिखी है वैसी आनी है। आज हम और आप अपने ऊपर गुरूर, घमंड, तकब्बुर करते हैं। लोग दौलतों पर तकब्बुर करते हैं, लोग अपने हुस्न पर तकब्बुर करते हैं, लोग अपनी जायदादों मकानात पर तकब्बुर करते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मौत का फ़रिश्ता कब आ जाए, किस हाल में मौत आ जाए, इसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप बताइए, इस परिवार वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम बिरयानी और तरबूज खा लेंगे तो हमें जो है दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, हमारा इंतकाल हो जाएगा। इस घर वालों ने ये सोचा नहीं होगा, मगर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका जो है चारों का जो है इंतकाल हो गया, चारों जाँ बहक हो गए। अज़ीज़ साथियों, तो मौत का वक्त जो है मुकर्रर है, इसे अपने वक्त पे आना है, अपने वक्त से नहीं टल सकती, बस बहाने बनने हैं। हम और आप देखते हैं कितने हादसों में, एक्सीडेंट में जो है मौत के शिकार हो जाते हैं, कितने बुखार, कितने को पेट में दर्द, कोई किसी तरीके से जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हासिल कलाम यह है, हमें घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर और घमंड की जो है चादर को उतार कर हमें आजिज़ी, इंकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। पता नहीं कि कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो, कौन सा लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो। ज़िंदगी वही बेहतर है कि जिसमें हम अपने खुदा को, अपने नबी को राज़ी कर लें, अच्छे काम करके जाएं, अल्लाह के बंदों से प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े होकर रहें, उनकी हेल्प करें। और अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, इसे अच्छे अखलाक, अपने अच्छे किरदार के साथ गुजारिए, ताकि जब आपका जनाज़ा उठे तो लोग कहें कि हाँ, वाकई ये वो इंसान था कि जिसकी ज़ात से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा था। साथियों, तो मौत का वक्त मुकर्रर है, वो कोई नहीं टल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो अफराद हलाक हुए हैं, इनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे आपकी परिवार की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह पाक हम तमाम को नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो। क्या जाने औलाद का गम जिसके कोई औलाद नहीं, वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत देर से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, मुझे पता है थक भी चुके हैं। अगली सफ़ों में इस शहर के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़े मोतबर लोग बैठे हैं, ये बड़ी खामोशी से इस मुशायरे को सुन रहे हैं। बड़े लोग हैं, ज्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं। दाद वाद देने के लिए भी हो सकता है घर पे नौकर वोकर रखते हों। कोशिश करता हूँ कि ये जो थोड़े से मतलब वक्त के लिए मैं आपके सामने हूँ, इसे बहुत खूबसूरत बना सकूं। रोशन बेग साहब और रुम्मान बेग साहब की बहुत मेहनतों के बाद ये मुशायरा सजता है। और एक बात पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुशायरे बड़ी भीड़ के हो सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी भीड़ के मुशायरे हो सकते हैं, ज्यादा फहरिस्त अच्छी हो सकती है शोरा की, लेकिन जितना खूबसूरत मुशायरा रोशन बेग साहब सजाते हैं, जो स्टेज बनता है और जितनी खूबसूरत जगह मुशायरा करते हैं, उतना खूबसूरत मुशायरा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। ये एक सच्चाई है, इसे तस्लीम करने में कोई परहेज नहीं है, एक जरूरी सच्चाई है जिसे कबूल किया जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत प्यारी महफिल है। मैं कोशिश करता हूँ एक आध नज़्म आपको और सुनाऊं जी। शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो,
शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, खून में डूबी दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा। अभिनंदन के शोर में टीआरपी खोर मीडिया ने ऐसा इवेंट रचा कि जो 5 बाकी पायलट मारे गए थे, उनकी लाशों को कंधा देने के लिए भी उनके परिवार और सेना के कुछ अफसरान के अलावा शायद कोई रहा भी ना हो। एक इवेंट में बदलती जा रही हैं चीजें इस दौर में, लेकिन उन माओं की चीखें सुनने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है। मैं आया हूं मिलकर के एक मां से, मेरे पड़ोस में जहां नदीम भाई का घर है जौनपुर, वहां से कुछ ही दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली में एक बेटा शहीद हुआ था, अवधेश कुमार। उसकी मां को कैंसर था। जब मुझे पता चला तो मैंने ऐलान किया कि मैं उस मां का जो इलाज होगा वो करवाऊंगा। तो मैं उस मां से मिलने के लिए जब गया था और मैं उस मां के पास बैठ करके जब उस मां को गले से लगा करके बस इतना कह रहा था कि इमरान भी अवधेश की तरह है, इमरान को भी अवधेश ही समझिएगा, तो उस मां की जो घुटी हुई चीखें थी शायद उसे ढाल सका हूं इस नज़्म में, तो मुझे दुआ दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो मुशायरे के लिए जरूरी है। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। पिछले एक हफ्ते में 61 से ज्यादा जवान कुर्बान हुए हैं हमारे। 2 मिग हमारे हवाई जहाज, जो लड़ाकू जहाज हैं, वो गिर गए। हमारा पायलट पकड़ा गया और हम ही जश्न भी मना रहे हैं साहब। ये जो इवेंट में बदल देने की हर कोशिश है उसको नज़्म में ढालता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल